गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और थोड़ा सा बीच में गैप हुआ, वो गैप पूरा फुलफिल कर दिया जाएगा। ठीक है, जितनी भी न्यूज मिसिंग होती है, जैसे मान लीजिए जो विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं या कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं, तो वो मेरे पास मैसेज भी करते हैं, सर क्लास नहीं हो रही। हालांकि उतने लोग मुझे अभी मतलब जुड़े हुए, फिर भी जितने लोग हैं मैं उनके साथ तो सपोर्ट में हूँ। तो वो आपको जो न्यूज अभी तक से 1 2 3 4 5 5 मार्च तक मिल गई, 6 7 8 9। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं लिखता नहीं हूं 10 मार्च की न्यूज है, क्योंकि 10 मार्च का मतलब ये हो गया कि वो 9 मार्च की ही न्यूज हम आपको दे रहे हैं। बस हम लिख देते हैं 10 मार्च, तो उस पर कोई कंफ्यूजन मत करिए। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था, स्टूडेंट्स को, जो भी मेरे स्टूडेंट जानते हैं, उनको कह रहा सर कि 15 मिनट में क्लास कैसे हो सकती है, अगर अब बाकी लोग एक एक घंटे पढ़ा रहे हैं, एक एक घंटे पढ़ा रहे हैं, बट वो करंट नहीं पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक जी के जोड़ जोड़ दे रहे हैं, 2 4 दिन की न्यूज को ऐड कर दे रहे हैं, तो वो लेक्चर क्या है, 1 घंटे कर दे रहे हैं। ऐसा करने का कोई मोटो नहीं, क्योंकि जब पर डे न्यूज आपको मिलती है तो 15 से 20 मिनट बहुत होता है डिस्कशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम टाइम यहां वहां लेंगे तो मेरा भी आधा घंटे जाएगा, लेकिन बट ऐसी कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड क्लास है। मैं इसको अपने तरीके से अपलोड करता हूं और आपको 7 बजे मेरे मॉर्निंग का टाइमिंग है, आप जुड़ जाओ। और मैं बहुत, देखिए, जो विद्यार्थी से मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसा है, बार बार ये सब बातें नहीं बोलते हैं बट अभी बता रहे, जैसे कोई विद्यार्थी मान लो मतलब एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, या इसके अलावा एनडीए है, सीडीएस है, या समीक्षा अधिकारी है, या कोई भी एग्जाम की वो प्रिपरेशन करता है। हमारा मतलब करंट अफेयर तो कॉमन है किसी भी कंपटीशन के लिए। वो ऐसा नहीं कि ये कोई मैंने लिख दिया, एस्टेट लिख दिया, एनडीए लिख दिया तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट आप थोड़ा सा रेगुलर रहो तो आपको पता चलेगा ना कि आरबीआई गवर्नर कौन बने, सीबी के नए चेयरमैन कौन बने, ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट आएंगे। अब ये भी नहीं कि इसके लिए पूरी जान दे दो आप, लेकिन अगर आप डेली 10 15 मिनट अगर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो, पढ़ते हो, तो हमें लगता है उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। और एक चीज और है, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं कम से कम उनको एक कमेंट जरूर कर देना चाहिए, क्लास कैसी लगी, एक बार लाइक भी बनता है। तो ये थोड़ी कोशिश अगर आप कर लेंगे तो सो गुड रहेगा। ठीक है, बाकी भी पढ़ाता तो हूं। अब ये आपको जो है अभी 6 7 8 9, आप कंटिन्यूटी देखिएगा। आपको अगर कभी कोई न्यूज आपको नहीं मिल रही तो उसमें लिखा होगा 2 और 3 मार्च की न्यूज एक साथ है। मतलब कहने कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूज उतनी नहीं है, तो 5 मिनट का तो कोई वीडियो बनाने का फायदा नहीं है, फिर भी कभी कभी वीडियो 8 10 मिनट के हो जाते हैं ना। तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। 9 मार्च 2025 करंट अफेयर हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर आपको 1 जनवरी से प्रॉपर करंट अफेयर मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा उन बच्चों की एक जरूर मतलब क्वेरी थी कि सर 1 महीने करंट एक साथ पढ़ा दो, बट मैं किसी वजह से नहीं कर पाया। अभी मैं फरवरी की प्लानिंग कर रहा हूं, तो उम्मीद है होली से पहले पहले ये लाइव क्लास कर देंगे, फरवरी की पूरी पूरी न्यूज। अब तकरीबन उसमें 200 250 क्वेश्चन होंगे। अब वो हम अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, हम कर देंगे तो बताएंगे आपको। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 उप विजेता देश कौन बना है? कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं प्रश्न पर। विजेता पूछ रहा, विनर पूछ रहा, रनर पूछ रहा, क्या पूछ रहा। तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025, चूंकि ये 9 मार्च की न्यूज है जो आपको 10 मार्च को मिलेगी, तो 9 मार्च की न्यूज में अगर मेरे पास कोई अपडेशन 12 बजे रात तक भी आता है तो मैं उसको जोड़ दूंगा। लेकिन ये कल पेपर में छपेगी तो कल की न्यूज कभी नहीं कही जाएगी 10 मार्च को, ये हमेशा 9 मार्च की ही न्यूज कही जाएगी। या जो भी फाइनल मैच हुआ है वो 9 मार्च को दुबई में हुआ है, मतलब कहने की है। तो ऑप्शन कुछ इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, हमने ऐसे ऑप्शन रख दिए, कुछ फाइनल के हैं और कुछ सेमीफाइनल के हैं। आईसीसी का मतलब ही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। अब आईसीसी पढ़ाने का मेरा कोई मतलब नहीं, आईसीसी चेयरमैन कौन है, जैसा है, हेडक्वार्टर कहाँ, दुबई है, ये कब बना, इसमें फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। तो यू चूंकि ऑलरेडी मैंने अपने बहुत सारे पुराने वीडियो, जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास मेरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा करंट अफेयर के बारे में, कहीं कोई डाउट नहीं है। इतना सारा सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां एक पॉइंट आता है, पोस्ट वाला पॉइंट आता है। आप पोस्ट पे सर जाके देखिए, बहुत सारा जीएस पड़ा हुआ है। आप उसको बस पढ़ के देखिए तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, हम उसके बारे में क्या बोले। ठीक है, अब जैसे इसमें ऐसे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसे ही ऑप्शन होंगे, तो हमने क्या पूछा है, उप विजेता मतलब रनर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, क्योंकि विनर कौन है, विनर हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कौन सा देश कर रहा था, वो देश है पाकिस्तान।
उनके यहाँ मैच खेले जाते, मैच खेले गए ही उनके यहाँ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया ने सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजा और ये कहा कि जितने हमारे मैच किसी भी टीम के साथ होंगे वो सब दुबई में खेले जाएंगे ना, समझ गए इस बात को। तो इस वजह से हुआ क्या कि इंडिया ने ऐसा गणित बिगाड़ दिया पाकिस्तान के साथ कि आप यकीन नहीं करेंगे कि सोचा नहीं था पाकिस्तान ने कि हम फाइनल में भी नहीं होंगे और फाइनल भी हमारे यहां नहीं होगा। वो दोनों मामलों में बाहर हो गए। मतलब एक तो उनको उम्मीद ये थी कि अगर इंडिया नहीं होता फाइनल में तो कम से कम उनके यहाँ लाहौर में, कराची में, जहां उनको सही लगता वहां अपना फाइनल मैच वो करवाते। अब समस्या ये कि ट्रॉफी बेचारे जो है मतलब उठा करके फिर उसे लेके गए दुबई, क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में है तो जाहिर सी बात कि फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही कह चुकी कि इंडियन टीम जाएगी नहीं। और ये हालांकि आज से नहीं है, ये 2000 कम से कम 14-15 से ये चल रहा है, जब से भाजपा सरकार आई, जब से हमारे उनके बीच में विवाद है। तो आयोजन किसने किया? पाकिस्तान ने किया, ठीक है, उन्हीं को सब कुछ करना चाहिए था। लेकिन वही है, अब कहने क्या मतलब, बारात किसी और की, दुल्हन कहीं और जा रही, ठीक है। खैर, इसके बाद कुछ अब विशेष बातें हम लोग देखेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए, कोई जीत होती है किसी भी देश के लिए हो, साउथ अफ्रीका ने हारा उसको अपना गम, न्यूजीलैंड वाले हार गए उनको अपना दुख होता है। अभी यही स्थिति मेरी होती और हम भी इसी स्टेज में होते, तो कोई प्लेयर नहीं चाहता है, कोई टीम नहीं चाहती कि हम हारें, लेकिन जीतना तो किसी एक को ही, यही जीवन का सार है। आप लोग भी डरा मत करिए, पढ़ा करिए, सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो हो रहा है, हो सकता है वो अगला नंबर आप सबका हो, लेकिन अपनी मेहनत में कमी मत छोड़िए। ये मत कहने के रह जाए कि हमने नहीं पढ़ा ना। खैर चलिए, देखिए अब इसको थोड़ा सा और हम समझा देते हैं, कुछ काम की चीजें हैं। आईसीसी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है, ये 2025 का जो फाइनल है एक्चुअली में दुबई में खेला गया। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, वैसे भी जो स्टूडेंट्स में ही हैं, ठीक है, उनको तो मतलब क्रिकेट ज्यादा ही प्रेम है, तो उनसे तो गलत होगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को मात दी है, मतलब न्यूजीलैंड को हराया है, कीवियों को। इसके साथ ही भारतीय टीम ने इतिहास भी रच दिया। भारतीय टीम अब सबसे ज्यादा चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम बन गई है। मतलब कहने का हम 3 बार जीत चुके हैं ना। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया, या थोड़ा ध्यान रखेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नाम 2-2 खिताब थे। इससे पहले भारत ने 2013 में चैंपियनशिप ट्रॉफी खिताब ने नाम किया था। बात समझ में नहीं आई? 12 साल के बाद हम ट्रॉफी जीते हैं। अब इससे पहले तो हम लोग 17 में पाकिस्तान से फाइनल में हार ही गए थे, ठीक है। इसके बाद की क्या कहानी है, कुछ और खास बातें हैं, इनको भी पढ़ लेंगे जो आपके काम की है। एक जानकारी के लिए मैंने कर दिया है, ये भारत की 7वीं आईसीसी ट्रॉफी है। अगर आप वर्ल्ड कप या एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल से देखें लिहाज से, तो ये हमारा एक प्रकार का 7th अचीवमेंट है। इससे पहले टीम 1983 और 2011 में वनडे विश्व कप जीत चुकी है। वर्ल्ड कप जीत चुके हैं हम 2 बार। कितनी बार? 2 बार। इसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत बार बाजी मार ले गया। 2007 महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में, 2024 रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 विश्व कप हम जीत चुके हैं। यानी 2 वर्ल्ड कप, 2 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और 2002 और 2013 और 2025 में हम चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब भी जीत चुके। मतलब उधर से भी 2, उधर से 2 और इधर से 3, तो सब मिला के 7 आईसीसी ट्रॉफी अभी तक जीती है भारत ने। ये बस इतना ध्यान रखना है कि बाकी ज्यादा मतलब नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्टोर करने का प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए पैनिक हो जाएगा। आप ये यकीन नहीं मानेंगे, सब आपसे संभलेगा नहीं। आप सोचिए 200-200 क्वेश्चन कभी कभी हम सबको भी नहीं याद हो पाते। तो ये है कि अब डेली वही काम है, तो करते करते प्रैक्टिस हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। देखिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, पेपर में हो सकते हैं, दाएं बाएं सोर्स से हो सकते हैं, किसी का मैच कर सकता है, किसी का नहीं मैच कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सबका एक जैसा हो, अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी कुछ पॉइंट आगे पीछे के भी आते रहते हैं। तो हिफाजत किसने शुरू की, किसको किसकी हिफाजत करनी है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, गोवा। तो राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। पंजाब सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, पंजाब में देखा होगा अभी सीएम पलटाने की बात हो रही थी ना, भगवंत मान वहां पंजाब में सीएम है और आम आदमी पार्टी से वो है।
और आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी है पंजाब में। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग ना। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अभी 8 मार्च को जो हुआ है, ठीक है, ये व्याख्या देखिए, व्याख्या थोड़ा बहुत जरूरी है समझने के लिए आपके। महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने 7 मार्च को 2025 में चंडीगढ़ से शुरुआत की ना। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है ना, ये देख लेंगे। वैसे तो कबड्डी वगैरह में अच्छा है हम लोगों का थोड़ा फीडबैक। हाल ही में किसने छठवीं यानी छठवें नंबर की एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 को जीता है? तो रिसेंट में होती है तो इसका आयोजन भी इंपॉर्टेंट है। किसने जीता, किसको हराया, बस इतना ही पढ़ना है और ज्यादा आपको यहां वहां जाने की नीड नहीं है। तो थाईलैंड है, ईरान है, दक्षिण कोरिया है, इंडिया। राइट आंसर इंडिया ने है ना। अब ये गेम का 6वां संस्करण है। 6 से 8 मार्च के मध्य ईरान के तेहरान में किया गया। ये वही ईरान है जिसकी राजधानी तेहरान है, जो अपनी राजधानी तेहरान को बदल के मकरान बनाना चाह रहा है। क्या बनाना चाह रहा है? मकरान। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे ना। भारत 5वीं बार इस प्रतियोगिता को जीता है और ईरान को हराया है। एशियाई कबड्डी फेडरेशन का मुख्यालय तेहरान में है और इसके अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत है। राइट, क्लियर हो गई बात। जनार्दन सिंह गहलोत उसके अध्यक्ष हैं। मुख्यालय इसका तेहरान है। प्रेजेंट टाइम में भी ईरान की राजधानी भी तेहरान है। ईरान देखा होगा आए दिन कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, फलस्तीन के साथ। ठीक है, भारत के साथ एक बढ़िया बात अगर हम कहें यहां पर, तो एक चाबहार बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाबहार बंदरगाह है या चाबहार जो है पोर्ट है। ठीक है, ये कहां है? ये ईरान में है और इसमें इंडिया सपोर्ट कर रहा है ना। बात समझ में आई नहीं आई? चलो अगला देखेंगे पॉइंट क्या है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया गया? ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेट वगैरह कभी कभी आती है। कोई व्यक्ति श्योरिटी नहीं ले सकता कौन आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, लेकिन यह है कि अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका राइट आंसर 7 मार्च है। व्याख्या देख लेंगे। ये 7वीं बार जन औषधि दिवस मनाया गया है। मतलब कहने का इसकी शुरुआत बहुत समय पहले नहीं हुई। हमारे यहाँ जन औषधि का कॉन्सेप्ट वगैरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। क्या मोटो है इसका? तो जेनरिक जो दवाएं होती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, तो जो जेनरिक मेडिसिन है, जैसे वो हमारे यहाँ विदेश भेजते हैं, मेडिसिन का बड़ा खेल है। प्रॉफिट कभी कभी इतना ज्यादा हो सकता है दवाओं में, आप विश्वास नहीं कर सकते सर। कभी कभी किसी शॉप पे अगर आप जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, तो हो सकता है वो 10%, 8%, 15% आपका परचेज है, 20% भी कर सकता है। इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं करते। हकीकत देखिए तो आपको दवाओं पर कभी कभी 60-70% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आपका परचेज कोई एमआर होता है। तो आखिर कैसे मिल रहा है? तो दवाओं का इतना बड़ा खेल है। और ये अगर आपको 90% पे मिल रही, 100% मिल रही है क्लिनिक पे, तो इसका मतलब डॉक्टरों का भी उसमें 30-35% कमीशन होता है। सबसे बड़ी बात, फीस तो वो लेते हैं 700-800-500 रुपए, बट कमीशन भी बहुत अच्छा खासा दवाओं से लेते हैं। तो डॉक्टरों का इधर से फायदा है, उधर से फायदा। यही वजह उनकी बढ़िया बेहतरीन लाइफ और कोठी खड़ी। पढ़ते हैं वो बात अलग है, लेकिन पढ़ने मतलब ये कदाई नहीं होता है कि हम लूटखोरी पे आ जाए ना। तो ये 7वीं बार जन औषधि दिवस मनाया गया। जेनरिक दवाओं, जेनरिक मेडिसिन, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन के बारे में जागरूकता और इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसका विषय थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, दाम कम दवाई उत्तम ना। ध्यान रखेंगे क्या इसका थीम रखा गया है? दाम कम रखा जाए, दवाई उत्तम होनी चाहिए, रेट इन दवाओं कम होते हैं। 1 से 7 मार्च के मध्य अभी औषधि सप्ताह भी मनाया गया है। जन औषधि दिवस, जन औषधियों को, भारतीय जन मतलब औषधियों को अभी हाल ही में किस देश ने हमारी इस सिस्टम को अपनाया या हमसे टाई अप किया है, वो ध्यान रखेंगे। कौन सा देश है? मॉरिशस है ना। चलिए अच्छी बात है। या यूं समझ सकते हो कि भारत से बाहर अगर किसी देश में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं तो वो मॉरिशस है। ये सब बातें याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और इसकी भी व्याख्या हम लोग देख लेंगे ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने कहां पर सौर वेदनम उत्सव का आयोजन किया है? पॉइंट क्लियर है ना। सौर वेदनम उत्सव
ठीक है, गुजरात है, बिहार है, महाराष्ट्र, उत्तर, कुछ ऐसे ही ऑप्शन आपको पेपर में मिलने चाहिए, या इसी प्रश्न को वो घुमा के पूछ सकते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपकी चीजें सही से पढ़ी हुई है। तो राइट आंसर बिहार हो जाएगा ना। प्रथम सौर वेदनम उत्सव 2025 7 से 8 मार्च बिहार के पूर्वी चंपारण जिले रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, सैन्य प्रदर्शन और भारतीय सशस्त्र बलों के घातक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल अभी हाल ही बनाए गए, पहले केरला के थे, आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान रखेंगे, बिहार के सीएम तो फिर सब लोग जानते हैं नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन गवर्नर का नाम ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में चेंज हुए लेटेस्ट में, आरिफ मोहम्मद खान, जो कुछ में पहले केरल के गवर्नर थे ना। चलिए, ये बात समझ में आ गई नहीं है कि रक्षा मंत्रालय ने ऐसी व्यवस्था की है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, अगर कभी कुछ ऐसा होता है, मान लो हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं, वैसे तो खैर गलती होती नहीं है, फिर भी इंसानी है, ह्यूमन एरर थोड़ी बहुत तो हो ही सकती है। वैसे गलतियों का जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं या पढ़ चुके विद्यार्थी, मेरे जितने अपने, जो भी मेरे अपने लोग हैं, वो सब जानते हैं गलतियां मेरे साथ शून्य होती हैं। थोड़ा लापरवाही मुझसे होती है, ये मैं समझता हूं, लेकिन मैं मिस्टेक नहीं करता कभी भी, ज्यादातर अक्सर नहीं मिलेगी मिस्टेक आपको, और होनी भी नहीं चाहिए मिस्टेक। अब मान लो कभी कोई चीज ऐसी हो जाए, गलत हो जाए, तो आप प्लीज पढ़ते हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना उसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है? मैं उसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि मेरे अपने विद्यार्थी हो, कोई मेरा अपना भी नहीं होगा, कोई दूसरा विद्यार्थी होगा, तो भी वो टीचर के साथ एक सही तरीके से ही पेश आता। तो कमेंट कर देना क्या आप उसमें, या कोई चीज डाउट है फिर भी कमेंट कर दो, क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी है जिनको मैं ज्यादा डीप में नहीं लेता, ऐसे ही पढ़ा देता ओरल। अब इसमें क्या है, टॉपिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, कुछ ऐसे ही ऑप्शन होंगे इस तरीके से। इसका राइट आंसर हिंद महासागर ना, एक ही ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पर है, हिंदुस्तान हिंद महासागर, ठीक। बाकी प्रशांत, अटलांटिक, ये सब पता ही है। ट्रॉपिक्स का फुल फॉर्म क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस, है ना, राइट। अब इसके बाद क्या है, इसमें लिखा है एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा 2 वर्षीय अभ्यास है, पहली बार इसका आयोजन 2003 में किया गया। वर्तमान समय में जो नौसेना प्रमुख हैं, इनका नाम दिनेश कुमार त्रिपाठी जी है। नौसेना दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। ऐसे ही आपको जो है आर्मी दिवस और एयरफोर्स डे, तो तीनों सेनाओं के हेड, तीनों सेनाओं का दिवस। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो सीडीएस होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो जनरल अनिल चौहान जी हैं, ये सब चीजें आपको याद रखनी है अपने तरीके से ना। चलो अगला पॉइंट देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अब कुछ रैंक से भी क्वेश्चन आता है। हाल ही में जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में टॉप देश कौन सा बना हुआ है? ठीक है, फ्रांस, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन। तो इसका स्वीडन है। रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? द इकोनॉमिस्ट एनजीओ ने। प्रथम स्थान पर स्वीडन है, दूसरे पर आइसलैंड है, तीसरे पर फिनलैंड है। भारत की इसमें कोई रैंक नहीं आई है, कुल 29 देश शामिल किए गए हैं। कोई बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन यह है कि अब इंडिया की इसमें कोई भूमिका ही नहीं है, तो इस प्रकार की भी कभी कभी रिपोर्ट आ सकती है, बट ज्यादा इसको हमें लगता नहीं उतनी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो जैसे नॉर्डिक वगैरह देशों से कर दी गई संपर्क। अब इसके बाद इसमें क्या है, एक पॉइंट अगला हमारा पॉइंट है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए बहुत आता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का फुल फॉर्म क्या होता है ना, ध्यान रखेंगे ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है ना? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक और ऑप्शन होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यही राइट आंसर है। इसका मतलब ये राइट आंसर है ना। देश की आईटी मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव, और रेलवे मिनिस्टर भी यही है। नई दिल्ली में इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल, एआई कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोर्स को लॉन्च किया है ना। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे अजय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं है नेशनल लेवल का, लेकिन फिर भी उदय प्रकाश, चमन चोपड़ा, हरमन शर्मा, प्रियंका चोपड़ा। राइट आंसर है उदय प्रकाश। 7 मार्च को कथाकार और कवि उदय प्रकाश को अजय स्मृति सम्मान 2025 सम्मानित किया गया है। कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष अजय स्मृति सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राइट, अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अवार्ड, वरना मैं इसको हाईलाइट कर देता कि भाई और इसको ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है ना?
अब जैसे कभी कभी समझ में आता है ये प्रोजेक्ट हक क्या है, इसीलिए मैं व्याख्या देता हूं। कहीं कहीं जरूरी नहीं है प्रश्न, इंपॉर्टेंट नहीं है प्रश्न, ही सिर्फ ऐसे ही है तो फिर डाल दिया उसको, क्योंकि फिर वही है, 2 3 प्रश्न बढ़ेंगे, थोड़ी संख्या भी बढ़ जाएगी, वरना विद्यार्थी और कहेंगे सर आपका तो 10 मिनट में ही खत्म हो जाता। बात मिनट पे मत जाइए, कभी घंटे गिन के ना पढ़िए, जितनी देर मन लगे आराम से पढ़िए। ये नहीं नींद आ रही है जबरदस्ती बैठे हो सो जाओ, ना आए थोड़ा टहल लो घूम लो। फिर माइंड जब देखो चीजें आपके सब माइंड में जाती हैं, तो आप ये सोचो कि अगर कुछ समझेंगे तभी हम अगले को समझा पाएंगे, अदरवाइज क्या है, आराम से रेस्ट करो। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट हक, ये है एच ए डबल ई निकले, हवाई अनुभव कल्याण केंद्र बोलते हैं, शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं देने के लिए है। इस पहल के तहत बैंक ने सहायक वायुसेना अध्यक्ष, लेखा एवं वायु सैनिक कार्यालय और सीएससी अकादमी के साथ एक समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखेंगे कि किसने शुरू किया है इस प्रकार की व्यवस्था। तो बैंक है एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1994, हेडक्वार्टर मुंबई, इट इज ए प्राइवेट सेक्टर बैंक ना। बात क्लियर है। चलिए, हमें लगता है ये आपकी 9 मार्च की न्यूज में, अभी थोड़ा एक पॉइंट और है, ये भी पढ़ लीजिए आप लोग तो कंप्लीट हो जाएगा। आईक्यू एयर के एक नए विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रदूषण ठीक है देशों में कौन से नंबर पर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। तो पांचवा आया है, ये वेरी करती रहती रिपोर्ट। 4 पहले पे है बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो के बाद भारत पांचवा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। अब हम लोग भी उसी लिस्ट में आते हैं, ठीक है। चलिए, और यहां पर ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा आप रिपोर्ट में। पीएम 2 पीएम का मतलब क्या होता है, पीएम का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक, को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया दुनिया में सिर्फ 7 देश हैं जो PM 2.5 मामले विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक को पूरा करते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बहमास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनाडा, आइसलैंड, न्यूजीलैंड शामिल है। रिपोर्ट 138 देशों में 8,954 स्थानों पर स्थापित करीब 40,000 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के 2024 के आंकड़ों की विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि PM 2.5 की WHO ने वार्षिक औसत 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की सीमा निर्धारित की है। तो हमें लगता है कि ये सब इतनी न्यूज आपके लिए है 9 मार्च की डेट में ना, ठीक है। बाकी 10 मार्च की न्यूज आपको हमेशा 11 मार्च को 7 बजे मॉर्निंग मिलेगी। किसी वजह से गैप होता है तो आप सभी लोग डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। जितने लोग हमसे जुड़े हो वो जुड़े रहो, मेरे कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि एक हफ्ते या मान लो बहुत दिन से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, 4-5 दिन से, तो लाइव का एक अलग कॉन्सेप्ट, उसमें टाइम बहुत जाता है, ठीक है। और उसमें कम से कम 10-12 बच्चे हो तभी ठीक भी है। 2-3 बच्चे आए नहीं आए तो कभी कभी वो उनके लिए भी नुकसानकारी, मेरे लिए भी है। हम तभी रिदम में आ पाएंगे जब 10-12 बच्चे कम से कम मेरे साथ बने रहे। तो हम उन सारे बच्चों से कहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, जुड़े रहिए। जब एक प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करते हो तो वहां जुड़े रहो, ठीक है। मैं कभी कोई आपसे फिजूलबाजी या मजाक ऐसा कुछ नहीं बोलता, बार पढ़ाते वक्त भी लाइक शेयर कमेंट नहीं बोलता, बट कोशिश किया करो जुड़े हो तो प्रयास अपना भी करते रहो। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद है। बताना ये सेशन कैसा लगा, ठीक है।